नमस्कार। पिछले एक वीक में हमने ये सीखा कि योगासन कौन कौन से हैं या लूजनिंग एक्सरसाइजेस कौन कौन से हैं, प्राणायाम, ध्यान, उन सारी टेक्निक्स को हमने सीखा किस तरीके से परफॉर्म करना है। अब जब हम इस टेक्निक्स को, योगा की टेक्निक्स को अच्छी तरीके से जान गए हैं, अब सेकेंड वीक में हम इसमें एक एस्पेक्ट ऐड करेंगे कि जब भी आप कोई भी लूजनिंग एक्सरसाइज या आसन करते हैं उस समय सिर्फ आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अपनी श्वास की गति के ऊपर ध्यान देना है। श्वास अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए आपके नासिका छिद्रों से ध्यान अपना इधर उधर से लाकर और अपनी श्वास की गति पर, जिस तरीके से भी आपकी श्वास नॉर्मली चल रही है, ब्रेथ अवेयरनेस के ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट वीक में हमने देखा इंट्रोडक्शन प्रैक्टिसेस का और हर प्रैक्टिस को किस तरीके से परफॉर्म करना है। सेकेंड वीक में हम ब्रेथ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट उसमें ऐड कर रहे हैं कि अपनी श्वास की अंदर आती और बाहर जाती जो गति है, जैसी भी चल रही है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी प्राणायाम, आसन या चालन क्रिया करते समय सेकेंड वीक में इससे ये फायदा होगा कि जब हम अपनी श्वास की गति पर ध्यान लगाते हैं तो वो आपके मन, भावना के स्तर पर जाकर और मन को शांत करता है और डर और चिंता जैसी जो भावनाएं हैं उनको शांति और शक्ति में परिवर्तित करने में हमारी मदद करता है। सेकेंड वीक के लिए इसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। तो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नमस्कार। तो शुरू करते हैं प्रार्थना से। दोनों हाथों को जोड़ लें। या तो आप जमीन पर बैठ जाएं या तो चेयर पर भी बैठ सकते हैं, जो आपकी कंफर्टेबल पोजीशन हो। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को जोड़ लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। प्रार्थना की सूक्ष्म तरंगों को अपने मस्तिष्क पर प्रभाव डालता हुआ महसूस करें। गहरी लंबी श्वास भरें व छोड़ें। मन में शांति का अनुभव करने की कोशिश करें। अपने आप को योगाभ्यास करने के लिए तैयार करें। सबसे पहले दोनों हाथों को आपस में रख लें। हाथों का कप बनाकर, हथेलियों का कप बनाकर आंखों के ऊपर रखें। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलें। चालना क्रिया, गर्दन का व्यायाम। नेक मूवमेंट्स में गर्दन को आगे व पीछे झुकाना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द नेक। गर्दन को आगे झुकाएं, ठुड्डी को छाती से छूने की कोशिश करें। फिर गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें। आरामदायक मुद्रा में जितना हो सके गर्दन में आगे खिंचाव महसूस करने की कोशिश करें। बहुत ही धीरे। इस प्रक्रिया को 5 बार रिपीट करेंगे। 2, पीछे ले जाएं,
ठुड्डी को छाती से छूने की कोशिश करें। पीछे की ओर गर्दन को झुकाएं। 4, ठुड्डी को आगे छोड़ने की कोशिश करें छाती से, जितना हो सके उतना करें। 'आगे व पीछे का क्रम 5 बार कंप्लीट करें, धीरे धीरे। फिर 5 बार हो जाए, गर्दन को सामान्य स्थिति में ले आए। गर्दन को दाहिनी और बाईं ओर झुकाना। गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएं। कानों को दाहिने कंधों से छूने की कोशिश करें। आंखें अपनी बंद रख सकते हैं या खुली रख सकते हैं, अपने आराम के हिसाब से। फिर गर्दन को सामान्य स्थिति में ले आएं और गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। कानों को बाएं कंधों से छूने की कोशिश करें। 5 बार रिपीट करेंगे। राइट, मिडिल एंड लेफ्ट। रिलीज, राइट एंड लेफ्ट। गर्दन में साइड्स में खिंचाव महसूस करें। लेफ्ट, लास्ट राउंड करेंगे। कानों को राइट कंधों से छूने की कोशिश करें। खिंचाव महसूस करें लेफ्ट साइड में एंड कानों को बाएं कंधे से छूने की कोशिश करें। रिलीज करें। गर्दन को दाहिनी और बाईं ओर घुमाना। अपनी गर्दन को घुमाएं दाहिनी ओर, राइट साइड घुमाएं, राइट शोल्डर से राइट चेन की तरफ। आंखों को सामने दीवार पर देखने की कोशिश करें। सीधे से न्यूट्रल पोजीशन में आए और लेफ्ट साइड, न्यूट्रल पोजीशन। सेकेंड राउंड, राइट, न्यूट्रल पोजीशन एंड लेफ्ट साइड घुमा लें गर्दन को। न्यूट्रल पोजीशन, राइट साइड, न्यूट्रल पोजीशन, लेफ्ट, फोर्थ राउंड, राइट साइड घुमाएं गर्दन को, लेफ्ट साइड, एंड फाइनल राउंड, राइट साइड एंड लेफ्ट। रिलीज करें। गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में ले आएं। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, नेक रोटेशन। गर्दन को घुमाना, ठुड्डी को छाती से छुएं, फिर अपनी गर्दन को सुई की दिशा में घुमाने की कोशिश करें। 1, 2, आंखों को खुला रखें। 3,
रिलैक्स करें। अब गर्दन को सुई की विपरीत दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठुड्डी को छाती से छूने की कोशिश करें और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गर्दन को विपरीत दिशा में घुमाएं। 1 2 3 4 and 5। गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में लाएं, रिलैक्स करें। गर्दन में चेंजेस अनुभव करने की कोशिश करें। स्कंध चक्र, शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को बगल से उठाएं, अपने हथेलियों को कंधों पर रखने की कोशिश करें। दाएं हाथ की उंगलियां दाएं कंधे पर और बाएं हाथ की उंगलियां बाएं कंधे पर रखें। कुहनियों को चक्राकार घुमाना है। दोनों कुहनियों को छाती के सामने छूने की कोशिश करें। फिर कुहनियों को ऊपर की ओर घुमाते हुए अपने हाथों को कानों से छूने की कोशिश करें और पीछे ले जाते हुए नीचे। 2 3। गर्दन व कमर को सीधी रखने की कोशिश करें। 4 and 5। कुहनियों को विपरीत दिशा में घुमाना है। 1 2 3 4 and 5। दोनों हाथों को धीरे से रिलीज करेंगे। हाथों को घुटनों पर रखेंगे। कंधों में चेंजेस को महसूस करने की कोशिश करें। ऑब्जर्व कीजिए चेंजेस। नेक्स्ट ट्रंक ट्विस्टिंग है। धड़ को घुमाना। धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों में परस्पर थोड़ी सी दूरी रखें। दोनों हाथों को अपने कंधों के समानांतर जमीन के पैरेलल लेकर आइए। अब अपने धड़ को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की ओर घुमाना है। इतना घुमाएं कि बायां हाथ दाहिने कंधे पर रेस्ट करे। दीवार पर सामने किसी भी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को न्यूट्रल पोजीशन में सामने की ओर लेकर आए। फिर लेफ्ट साइड अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। आपका राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर रेस्ट करेगा। कमर गर्दन सीधी। आंखों को दीवार पर किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित करने की कोशिश करें। थोड़ी देर रुकें। न्यूट्रल पोजीशन में आए। सेकेंड राउंड राइट साइड ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। दीवार पर सामने किसी भी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। न्यूट्रल पोजीशन में आए। सेकेंड राउंड कंप्लीट करें। अपने पैरों को अपनी जगह से नहीं हिलाना है, मूव नहीं होने देना है, पैरों को फिक्स रखना है। थर्ड राउंड
राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, न्यूट्रल पोजीशन में आइए, बहुत ही स्लोली कंप्लीट कीजिए। लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए, आपका राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, हाथ बिल्कुल सीधे, आंखें दीवार पर किसी एक बिंदु पर केंद्रित। न्यूट्रल पोजीशन 5 राउंड्स रिपीट करना है सेम पोजीशन को। धीरे धीरे न्यूट्रल पोजीशन में आए, रिलीज करें। 5th राउंड राइट साइड ट्विस्ट करें, न्यूट्रल पोजीशन में आए। 5th राउंड कंप्लीट करेंगे। स्लोली न्यूट्रल पोजीशन में आकर अपने हाथों को शरीर के बगल में रिलीज करें, रिलैक्स करें। रिलैक्स करते समय दोनों पैरों की दूरी, दोनों हाथ शरीर के पीछे बंधे हुए, सिर किसी भी आरामदायक स्थिति में, आंखें बंद। ऑब्जर्व कीजिए चेंजेस आपके शरीर में, स्पाइनल ट्विस्टिंग या स्पाइनल रोटेशन, ट्रंक ट्विस्टिंग के बाद। ट्रंक ट्विस्टिंग के बाद शरीर में बदलाव अनुभव करें। घुटनों को चलाना, नी मूवमेंट, दोनों पैरों को परस्पर पास में रखेंगे, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर जमीन के पैरेलल लेकर आएंगे, हथेलियों को जमीन की ओर करेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए शून्य की मुद्रा में अपने शरीर को लेकर आएंगे। स्क्वाटिंग पोजीशन में जितना हो सके उतना करें। धीरे से घुटनों को सीधा करें और हाथों को रिलीज करें। इसको एक बार और रिपीट करेंगे। दोनों हाथों को जमीन के पैरेलल, कंधों के समानांतर लेकर आइए, हथेलियां नीचे की ओर घुमाइए, धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए शून्य की मुद्रा में जाएं, स्क्वाटिंग पोजीशन में। घुटनों को सीधा करें और अपने हाथों को रिलीज करें, रिलैक्स करें। दोनों पैरों में दूरी, हाथ शरीर के पीछे बंधे हुए, गर्दन किसी भी आरामदायक स्थिति में। चालन क्रियाएं यहाँ पर कंप्लीट होती हैं इस लेसन प्लान की। अपने आप को योगासन करने के लिए तैयार करें। ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर परस्पर साथ में रखें। 2 इंच की दूरी बनाकर रख सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर जमीन के पैरेलल लेकर आइए। दोनों उंगलियों को आपस में जोड़ लीजिए। अपनी कलाई को बाहर की ओर मोड़िए। अब सांस लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाना है और साथ साथ अपने पूरे शरीर के भार को अपने अंगूठों पर, अपने पांव के पंजों पर लेकर आना है। धीरे से हाथों को रिलीज करें, कंधों के समानांतर लेकर आए, हाथों को अंदर की ओर मोड़ें, उंगलियों को छोड़ें। धीरे धीरे अपने हाथ और पैर रिलीज करें, रिलैक्स करें।
वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन करने के लिए दोनों पैरों में परस्पर दूरी, अपने पैर को दाहिने पैर को अपने घुटने से मोड़कर अपनी एड़ी को थाइस पर रखना है। एड़ी को कोशिश करना है मूलाधार क्षेत्र से के पास रखने की। अगर ना रख पाए तो अपनी एड़ी को या तो काफ मसल्स पर या टखनों पर रखकर भी बैलेंस बना सकते हैं। अपनी एड़ी की पोजीशन में या तो टखनों पर या काफ मसल्स पर या मूलाधार क्षेत्र पर रखें। दोनों हाथों को परस्पर साइड से पैरेलल लेकर आए। हथेलियों को ऊपर की ओर करें। सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा अपनाएं। अपना ध्यान दीवार पर सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। धीरे से अपने हाथों को रिलीज करें और अपने पैर को रिलीज करें। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड से करेंगे। बाएं पैर को अपने टखने पर या काफ मसल्स पर या थाइस पर मूलाधार क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे। दोनों हाथों को शरीर के बगल से उठाते हुए सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा अपनाने की कोशिश करेंगे। दीवार पर सामने किसी भी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मेंटेन करें। धीरे से दोनों हाथों को साइड से रिलीज करेंगे और पैर को भी रिलीज करेंगे। रिलैक्स। आर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी। दोनों हाथों को अपने कमर पर रखेंगे। धीरे धीरे अपने कमर के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे। पहले कमर का निचला हिस्सा, फिर बीच का हिस्सा, कमर का ऊपर का हिस्सा, फिर गर्दन और सिर पीछे की ओर झुकाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग फाइनल पोजीशन में मेंटेन करें। धीरे से गर्दन का पीठ का ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा, नीचे का हिस्सा रिलीज करें और रिलैक्स करें। अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन करने के लिए दोनों पैरों में 2 फीट की दूरी रखेंगे। दाहिने हाथ को धीरे धीरे शरीर के बगल से ऊपर उठाएंगे। जब आपका दाहिना हाथ जमीन के पैरेलल पहुंच जाए, हथेली को ऊपर की ओर घुमाएंगे। हाथ को ऊपर उठाते हुए कानों से अपने हाथ को छूने की कोशिश करेंगे। पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और बाईं ओर अपने शरीर को झुकाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे से न्यूट्रल पोजीशन में आए। अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचें और हाथ को धीरे धीरे रिलीज करें। रिलैक्स करें।
बाएं हाथ को धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाएंगे। जब हाथ जमीन के पैरेलल आ जाए, हथेली को ऊपर की ओर घुमाएंगे। हाथों को कानों से टच करने की कोशिश करेंगे। पूरे शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। अपने शरीर को बाईं ओर झुकाएंगे। दाहिने हाथ को ढीला छोड़ देंगे। धीरे से शरीर को सीधा करें। हाथों को ऊपर की ओर खिंचाव दें। धीरे से लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे। जब हाथ जमीन के पैरेलल आ जाए, हथेलियों को नीचे की ओर घुमाएंगे और हाथ को धीरे धीरे रिलीज करेंगे और रिलैक्स। चालू रियाज और आसन करने के बाद शिथिलता अभ्यास, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे। डीप रिलैक्सेशन टेक्निक करने के लिए शवासन में लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में परस्पर दूरी, दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर, सिर किसी भी आरामदायक स्थिति में। पूरे शरीर को जमीन पर ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान श्वास की गति पर ले जाइए। शिथिलता अभ्यास करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से मेरी वाणी पर छोड़ दीजिए। अपने आप को मुझे सौंप दीजिए। मेरी वाणी ही आपकी वाणी की तरह काम करेगी। आपका मन आपकी भावनाएं मेरी वाणी का अनुसरण करें। अपनी पूरी चेतना को चारों तरफ से बटोरकर इस योगा हॉल में, इस योगा मैट पर लेटे हुए अपने पास लेकर आए। अपनी पूरी चेतना को अपने पैरों के अंगूठों पर केंद्रित करते हुए अपने पैरों की उंगलियों को, सारी उंगलियों को रिलीज करें, रिलैक्स करें। शिथिल करें अपने पैरों की उंगलियों को। आपके पैरों के तलवों को ठंडी हवा स्पर्श करते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स कर रही है। टखनों को रिलैक्स कीजिए। पूरा ध्यान अपनी पिंडियों पर लेकर आए। रिलैक्स करें पिंडियों को, काफ मसल्स को रिलैक्स करें। दोनों घुटनों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। दोनों घुटनों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। अपने थाइस पर अपना ध्यान ले जाएं। अपने थाई मसल्स को रिलैक्स करें। हिप जॉइंट्स को रिलैक्स करें। अपने कमर के निचले हिस्से को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। अपने कमर से लेकर अपने पांव के अंगूठों को रिलैक्स करने के लिए, उनका रिलैक्सेशन बढ़ाने के लिए अकार ध्वनि का गुंजन करेंगे। गहरे लंबे श्वास अंदर करें। श्वास छोड़ते हुए अकार ध्वनि का गुंजन करेंगे। इनहेल,
आकार ध्वनि का स्पंदन आपके शरीर के निचले हिस्से को पूरी तरीके से शिथिल करता हुआ, रिलैक्स करता हुआ महसूस करें। अपना पूरा ध्यान अपने उदर पर, एब्डोमिनल रीजन पर ले जाएं। अपने एब्डोमेन को रिलैक्स करें। अपनी छाती को, चेस्ट रीजन को रिलैक्स करें। अपने शोल्डर को, कंधों को ढीला छोड़ दें। अपनी गर्दन को रिलैक्स करें। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें। उंगलियों को रिलैक्स करें। रिस्ट जॉइंट, अपनी कलाइयों को रिलैक्स करें। हाथों की हथेलियों को रिलैक्स करें। अपनी हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करें। कमर का निचला हिस्सा रिलैक्सेशन इंपल्सेस भेजिए। कमर के निचले हिस्से को पूरी तरीके से शिथिल करें, रिलैक्स करें। कमर का बीच का हिस्सा, पीठ का ऊपर का हिस्सा, गर्दन से लेकर कमर तक के भाग को रिलैक्सेशन बढ़ाने के लिए उकार ध्वनि का गुंजन करेंगे। इनहेल डीपली, इनहेल उकार ध्वनि का स्पंदन आपके शरीर के निचले हिस्से को पूरी तरीके से शिथिल करता हुआ, रिलैक्स करता हुआ महसूस कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने चेहरे व मस्तिष्क पर ले जाएं। ठुड्डी को रिलैक्स करें। अपने जबड़ों को, जॉ लाइन को रिलैक्स करें। अपने होठों को रिलैक्स करें। हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें। बेस्ट एक्सरसाइज फेशियल मसल्स के लिए। चीक्स को, गालों को रिलैक्स करें। अपने नाक को रिलैक्स करें। आंखों को रिलैक्स करें। पलकों को रिलैक्स करें। आईलिड्स को रिलैक्स करें। अपने दोनों आईब्रोज को रिलैक्स करें। आईब्रोज के बीच के स्पेस को रिलैक्स करें। माथे को रिलैक्स करें। माथे पर कोई भी सिकन न हो, नो रिंकल्स ऑन द फोरहेड। अपने स्कैल्प को रिलैक्स करें। मस्तिष्क को रिलैक्सेशन इंपल्स दीजिए। ब्रेन को हेड और ब्रेन के रिलैक्सेशन को बढ़ाने के लिए मकार ध्वनि का गुंजन करेंगे। इनहेल डीपली, मकार ध्वनि का स्पंदन आपके फेशियल मसल, ब्रेन को पूरी तरीके से रिलैक्स कर
शांत स्वरूप में मन ही मन एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट अपने अंदर सोचें। आप गुस्सा नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल, या आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। कोई भी आपका एक छोटा सा अपना संकल्प मन ही मन 3 बार रिपीट करें और उसको 24 घंटे तक फॉलो करने की कोशिश करेंगे पूरी दृढ़ता से। संकल्प लें, अपनी शांति को, शिथिलता को बिना डिस्टर्ब किए हुए धीरे से दोनों पैरों को जोड़ें, दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें। बाएं हाथ को सर के ऊपर ले जाएं, दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ें, बाईं ओर घूमते हुए हाथों के सपोर्ट से बैठ जाएं। अपने आप को प्राणायाम करने के लिए तैयार करें। किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। सुखासन में जमीन पर बैठ सकते हैं, चेयर पर आप बैठ सकते हैं। अपने पीठ को चेयर से टेक देकर बैठ सकते हैं। आरामदायक मुद्रा में बैठे, कमर गर्दन सीधी रखकर। श्वास प्रेक्षण। अपनी दोनों नासिका से आती और जाती श्वास को ऑब्जर्व करना है। श्वास अंदर जा रही है दोनों नासिका छिद्रों से और बाहर आ रही है। ठंडी हवा दोनों नासिका छिद्रों से आपके फेफड़ों में जाते हुए और गर्म हवा नासिका छिद्रों से बाहर की ओर आते हुए जस्ट ऑब्जर्व कीजिए 5 राउंड्स। आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर। नेक्स्ट, दीर्घ श्वास प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग। दोनों नासिका से गहरी लंबी श्वास अंदर भरेंगे और गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। 4 काउंट्स तक हम इनहेल करेंगे और 4 काउंट्स तक हम एक्सहेल करेंगे। 5 राउंड्स रिपीट करेंगे। इनहेल करते समय अपनी छाती को थोड़ा सा फैलाएंगे, अपना पेट थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, पेट फूलेगा और एक्सहेल करते हुए पेट अंदर की ओर जाएगा, छाती थोड़ी सी संकुचित होगी। इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4। इनहेल चेस्ट एक्सपैंड करें, एब्डोमेन बल्ज होगा। एक्सहेल एब्डोमेन अंदर जाएगा, चेस्ट थोड़ा सा श्रिंक होगा। 3, इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4। 4, इनहेल 1 2 3 4,
exhale 1 2 3 4. Last round. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. ऑब्जर्व कीजिए दीर्घ श्वास प्राणायाम का प्रभाव। नेक्स्ट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। नाड़ी शुद्धि करने के लिए दाहिने हाथ से नासिकाग्र मुद्रा अपनाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स को, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे। आपका अंगूठा आपकी दाहिनी नासिका की ओर, अनामिका उंगली आपकी बाईं नासिका पर। अपनी दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे। बाईं नासिका से गहरी लंबी श्वास अंदर भरेंगे। फिर बाईं नासिका को बंद करेंगे। दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नासिका से ही श्वास अंदर भरेंगे और बाईं नासिका से श्वास छोड़ देंगे। ये एक राउंड हुआ। इस तरीके से 5 राउंड्स करेंगे। सो इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4। लेफ्ट को क्लोज कीजिए। राइट से एक्सहेल कीजिए 1 2 3 4। फिर राइट से ही इनहेल कीजिए 1 2 3 4। राइट को अपने अंगूठे से बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए 1 2 3 4। थर्ड राउंड, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4। लेफ्ट को क्लोज करें। राइट से एक्सहेल करें 1 2 3 4। राइट से ही इनहेल करें 1 2 3 4 और लेफ्ट से एक्सहेल कर दें 1 2 3 4। कंप्लीट करें 5 राउंड्स। राउंड्स हो जाएं तो अपने हाथों को घुटनों पर रखें। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का प्रभाव महसूस करने की कोशिश करें। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए दोनों नासिका से गहरी लंबी श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए मकार ध्वनि का गुंजन करेंगे। 5 राउंड्स रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए गुंजन करेंगे। गहरी लंबी श्वास अंदर भरें।
Inhale. Inhale. भ्रामरी प्राणायाम। मकार ध्वनि का स्पंदन आपके मस्तिष्क को पूरी तरीके से रिलैक्स करता हुआ ऑब्जर्व करें। अपने आप को ओंकार नाद के लिए तैयार करें। किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, कंफर्टेबल पोजीशन में, कमर गर्दन सीधी रखकर। अपने आंखों को बंद रखकर आज्ञा चक्र पर दोनों आईब्रोज के बीच में या तो ध्यान केंद्रित करें या तो सामने ओम के चित्र को अपनी आंखों से देखते हुए ओमकार का गुंजन करेंगे। गहरी लंबी श्वास अंदर भरें, ओम का उच्चारण करेंगे। ओंकार का स्पंदन अकार उकार मकार। Inhale deeply. निरंतर 5 बार ओंकार ध्वनि का गुंजन करेंगे। निरंतर ओंकार का स्पंदन आपको शक्ति प्रदान करता हुआ ओंकार का गुंजन 5 बार।
शरीर के चारों ओर एक एनवेलप बनाए हुए आपको शक्ति प्रदान करते हुए निरंतर 5 बार ओमकार का गुंजन। इनहेल डीपली। ओंकार का स्पंदन आपको स्थूल और सूक्ष्म रूप से दृढ़ बनाता हुआ पांचवा ओंकार का गुंजन करेंगे। मन ही मन ओंकार के स्पंदन को निरंतर चलने दीजिए। आपके कानों में ब्रह्मांडीय ओंकार की ध्वनि गूंजती हुई निरंतर इसी अवस्था में ओंकार के स्पंदन को अपने कानों में, मन में, भावनाओं में निरंतर महसूस करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए ओंकार की ध्वनि को, ओंकार के स्पंदन को, ओंकार के कंपन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ओम शांति शांति शांति।